तो फिर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये बोलना गलत नहीं होगा कि इस चैप्टर में हमें भले बैंगर चीजें ना देखने को मिले लेकिन बहुत सी नॉलेज मिली है। आई मीन नॉलेज से ज्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन शूट करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कंफर्म हो चुका है कि लास्ट चैप्टर में हमने इसकी एक शैडो देखी थी, वो असल में और कोई नहीं बल्कि गोजो ही था। लेकिन अभी लोग कंफ्यूजन में है कि इसे गोजो बोले या यूटा। और अगर तुम लोग चाहे कि भाई ये यूटा की बात क्यों कर रहा है तो फिर वीडियो का अंत तक देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं इसे यूटा क्यों बोल रहा हूँ। और आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर चैप्टर स्टार्ट होता है यूजी के बोलने से कि वो सुकुना को चुनौती देता है कि वो उसका हार्ट क्रश करके ही रहेगा। और जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन का चैंट करता है तभी उसको दूर से किसी की परछाई दिखती है। एंड हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, इट इज नन अदर देन गोजो हिमसेल्फ, क्योंकि इस चीज को तो सुकुना भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। ये बंदा वापस कैसे आया मेरे एक स्लैश खाने के बाद। लेकिन तभी सुकुना के दिमाग में एक चीज हिट होती है और वो समझ गया कि नहीं, ये गोजो तो है लेकिन पूरी तरह नहीं। और उसने तब यूजी को पीछे धकेल के या फिर बोलो कि उसको मुक्का मार के पीछे धकेल लिया। और फिर सुकुना बोलता है कि मैंने तुम्हें कम समझ के गलती कर दी यूटा कोत्सु। एंड यस, यही कम्युनिटी कंफ्यूज हो जाती है कि ये बल्कि गोजो को यूटा क्यों बोल रहा है। लेकिन चैप्टर के आगे तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि बहुत जरूरी है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूटा जो रिका को एज सून एज पॉसिबल केंजाकू को खाने के लिए बोलता है टू कॉपी हिज कर्स टेक्निक, जिसकी हेल्प से यूटा अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकता है गोजो के साथ। लेकिन माकी को यूटा का प्लान ज्यादा पसंद नहीं आता और वो ऑब्जेक्ट करती है। और वहीं हकारी बोलता है लेकिन एक शर्त में कि वो लोग इस प्लान को तभी यूज करेंगे जब सभी कोई मर चुके या फिर वाइप्ड आउट हो चुके होंगे या फिर जब उनके पास कोई चारा ना बचे। और तभी कुसाकाबे, हाँ वहीं जोकर वाला, बोलता है कि क्या वो लोग गोजो के लिमिटलेस को उसकी बॉडी से कॉपी नहीं कर सकते। और फिर सोको बोलती है कि तुम लिमिटलेस को बिना 6 साइज के यूज नहीं कर सकते। एंड कुसाकाबे एज यूजुअल बीइंग डम बोलता है तो फिर क्यों ना हम उसकी 6 साइज को ही कॉपी कर ले। उसके बाद सोको बोलती है कि 6 साइज कोई कर्स टेक्निक नहीं है, वो तुम्हारे एक फिजिकल बॉडी का पार्ट है जिसे तुम कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन फिर माँ की क्वेश्चन करती है यूटा से कि तुम तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकते हो ना कॉपी वाली, उसके बाद क्या होगा। फिर यूटा बोलता है कि पता नहीं। और फिर में केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी करने के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस बताती है, जहाँ पर वो बताती है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूटा अपनी बॉडी स्विच करने के बाद अपनी कर्स टेक्निक को हमेशा के लिए लूज कर दे और गोजो की बॉडी में वो हमेशा के लिए रह जाए। और फिर यूटा बोलता है कि मुझे पता ही ये बात, मैं पहले खुद से ही सुकुना से लड़ने का ट्राई करूंगा और अगर मेरे पास और कोई चारा ना बचा तो फिर मैं गोजो की बॉडी तब ही लूंगा। फिर कुसाकाबे बोलता है कि एक अच्छा प्लान तो है लेकिन ये बड़ा अनरियल सा नहीं है। और फिर यूटा बोलता है कुसाकाबे को कि क्या है तुम्हारा मीनिंग अनरियल से, हम लोग बल्कि हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सर से लड़ रहे हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी तक दाव पे लग गई है। और फिर यूटा सबसे स्वैग में बोलता है कि किसको डर तो नहीं लगेगा ना अगर मैं मॉन्स्टर बन के सुकुना से फाइट करूं। जहाँ पर माँ की बोलती है डर तो किसको नहीं लगेगा लेकिन हम लोग तुम्हारे लिए कंसर्न तो है। लेकिन फिर यूटा बोलता है तो फिर गोजो सेंसेई क्या किया, वो भी देख मॉन्स्टर बन के फाइट कर रहे थे ना सुकुना से, बल्कि हम लोग तो उन पे एक बर्डन थे, उनको सिर्फ हमें सेव करने के लिए मरना पड़ा और अगर मुझे भी एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगा। उसके बाद सीन स्विच होता है गोजो की तरफ, जहाँ पर यूटा उसे बोलता है कि अगर समहाउ गोजो सेंसेई मर जाते हैं तो फिर वो उनकी बॉडी के साथ जाएगा मैदान में, जहाँ पर गोजो भी इस बात से सहमत होता है। और फिर वो बोलता है मेरा मूड तो नहीं है हारने का, लेकिन इन केस में हार भी गया तो तुम मेरी बॉडी ले सकते हो। और फिर गोजो और यूटा बात करते हैं कि क्या यूटा डिसेंडेंट है फुजिवारा या फिर सुगावारा क्लैन का। फिर गोजो यूटा से बोलता है कि तो फिर तुम ऑफ कोर्स बॉर्न हुएंगे एक अच्छे सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन अगर तुम अपने पावर का फुल एडवांटेजेस में यूज नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा क्या फायदा। फिर गोजो बोलता है तो फिर क्यों ना स्टार्ट कर तुम्हारी भयानक या फिर बोले कि लेम कर्स एनर्जी से। एंड हाँ, मैं तुम्हें पहले से बोलता आ रहा हूँ कि इसके प्रति केयरफुल रहना। और फिर गोजो सबको वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो किसको भी अपना ब्लडी साइड दिखाना नहीं चाहता था। और फिर गोजो फिर से बोलता है कि अगर मैं समहाउ मर जाता हूँ और सारे के सारे मेन पावर हाउस भी मर जाते हैं तो फिर गाकू कांजी बुढ़ा जुजुत्सु हाई में सबसे टॉप में रहेगा और पोस्ट शिबुया इंसिडेंट की तरह और हल्ला गुल्ला नहीं होगा। फिर सीन स्विच होता है यूजी के फ्रेंड अमाई की तरफ जो अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी बॉडी के शुगर को समहाउ मैनिपुलेट करके उसको किसी काइंड ऑफ आउटपुट में डिवाइड कर सकता है। और फिर सोको उसके दिमाग में सम शुगर डालती है यूजिंग कर्स टेक्निक। और फिर सीन स्विच होता है यूटा की तरफ, जहाँ पर वो 2 भाग में डिवाइड हो चुका था सुकुना के स्लैश की वजह से। और मेडिकल टीम उसे रश करवाती है और साथ ही साथ आराता अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके उसके वुंड को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का ट्राई करती है। और फिर यूटा उठ के
बोलता है कि अगर वो जिंदा है तो फिर रिका की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलता है कि वो अपने लिमिट्स को रीच कर रहा था। और फिर सोको बोलती है कि उसने यूटा के लिए गोजो की बॉडी को स्टिच कर दिया है। और फिर वो यूटा से बोलती है कि जब तुम गोजो की बॉडी में जाओ तो फिर तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को अपने मैक्सिमम लिमिट्स में पुश करना पड़ेगा। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुकुना और यूटा जो कि गोजो की बॉडी में है, दोनों ने ही अपना डोमेन एक्टिवेट कर दिया है। और फिर नरेटर बोलते हैं कि गोजो ने पहले ही सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है सुकुना के मैलेवरेंट श्राइन और यूटा इन गोजोस बॉडी यूजिंग अनलिमिटेड वॉइड। और यहीं था आज का चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर का एस्टिमेटेड डेट जून 6 है। आज की वीडियो तो पूरी एक्सप्लेनेशन में चली गई, लेकिन इसके ऊपर थ्योरीज भी जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड इतना मैंने कर दिया है तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के ही जाना। टिल देन सायोनारा।